कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी सी लगने वाली कविता में कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? तो चलिए आज नागार्जुन की एक बहुत ही दिलचस्प कविता बाघ आया उस रात की परतों को खोलते हैं। ये सुनने में तो बच्चों की कविता है, लेकिन असल में इसमें भाषा, डर और कहानी कहने की कला के बारे में बहुत कुछ छिपा है। बस इन चंद शब्दों की ताकत देखिए। वो इधर से निकला, उधर चला गया। सुनकर ऐसा लगता है ना, जैसे सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। इसमें एक इमीडिएट सी है, एक रहस्य है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी का बीज है। सोचिए, एक बच्चा इस घटना को देख रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक बाघ नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। और बस यहीं से डर, भाषा और प्रकृति के बारे में एक बड़ी कहानी की शुरुआत हो जाती है। और ये सब हम एक बच्चे की नज़रों से पता चल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं कि कैसे ये घटना एक बच्चे की आंखों से निकलकर पूरे गांव की, खासकर दूसरे बच्चों की कहानी बन जाती है। देखिए कैसे एक देखी हुई घटना फौरन एक चेतावनी में बदल जाती है। इसमें असली डर भी है और बच्चों वाला उत्साह भी है ना। दिलचस्प कि कैसे एक सच्ची घटना तुरंत एक लोक कथा जैसी बन जाती है, जो शायद पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। और जब डर और उत्साह एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? सवाल उठते हैं। बच्चे अब सिर्फ डरे हुए नहीं हैं, वो जिज्ञासु भी हो गए हैं। और इसी जिज्ञासा से ये सवाल पैदा होता है जो उनकी कल्पना को एक नई उड़ान देता है। और बस यहीं से बच्चों की मज़ेदार बातचीत शुरू हो जाती है। वो बाघ को अपनी छोटी सी दुनिया के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला नतीजा क्या निकला कि बाघ हमारी तरह काम नहीं करता। ये बहुत मज़ेदार है कि बच्चे दुनिया को कैसे अपने ही पैमानों से नापते हैं। उनके लिए काम का मतलब है दफ्तर जाना या कॉलेज जाना। ये एक बहुत गहरी बात है कि हम अनजानी चीज़ों को भी अपनी जानी पहचानी दुनिया में ही फिट करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में नतीजा ये निकला कि बाघ किसी भी इंसानी नियम में फिट नहीं बैठता। बच्चे उसे इस बात से पहचान रहे हैं कि वो क्या नहीं करता, और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी और जंगली बना देती है। सारी कल्पना और कहानियों के बाद डर एक बहुत ही असली, जमीनी रूप ले लेता है ना? 5 साल का बेटू इसे एक सीधी साधी प्रैक्टिकल चेतावनी में बदल देता है। अब बाघ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में छिपा एक असली खतरा है। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि कहानी में क्या हो रहा है। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं कि कहानी को कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि लेखक ने जिन शब्दों को चुना है वो कहानी को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। कविता में एक लाइन है, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। ये सिर्फ कहने का एक तरीका नहीं, बल्कि महसूस कराने का तरीका है। आंखें फैलाकर बताने का मतलब ही है कि बात में आश्चर्य है, हैरानी है। ये हमें बताता है कि कहानी सुनाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितनी कि खुद कहानी। सोचिए जरा, हमारी आंखें कितना कुछ कह जाती हैं बिना एक शब्द बोले, है ना? गुस्सा, नींद, दुख। भाषा ने आंखों के जरिए भावनाओं को जताने के न जाने कितने ही तरीके खोज निकाले हैं। और ये हमारी भाषा की खूबसूरती को दिखाता है, जैसे आंख लगना, आंख दिखाना या आंखें भर आना। ये सारे मुहावरे दिखाते हैं कि कैसे हमारी भाषा कम से कम शब्दों में बहुत असरदार तरीके से भावनाओं को बता सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कविता में किया गया है। चलिए अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। लेखक ने इसे एक कविता के रूप में ही क्यों लिखा? वो इसे सीधी साधी भाषा में भी तो कह सकते थे। शब्दों का क्रम आखिर इतना मायने क्यों रखता है? कविता का शीर्षक है बाघ आया उस रात। अगर हम इसे आम बोलचाल में कहें तो होगा उस रात बाघ आया। सुनने में शायद एक जैसा लगे, पर इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले वाक्य में जोर बाघ पर है, जो उसे कहानी का हीरो बना देता है। दूसरे में जोर उस रात पर है, जो समय को ज्यादा जरूरी बना देता है। कविता में लय, जोर और भावना पैदा करने के लिए ही तो शब्दों के क्रम को बदला जाता है। और यही छोटा सा बदलाव एक साधारण रिपोर्ट को कला के एक यादगार और असरदार नमूने में बदल देता है। यहां मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि महसूस कराना है। तो अब इस साहित्यिक विश्लेषण को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इसे असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। हम असल जिंदगी में प्रकृति और जंगली जानवरों के बारे में कैसे बात करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब देखिए, पाठ्यपुस्तक हमें एक बहुत ही मजेदार चैलेंज देती है। वो हमें एक पत्रकार की तरह सोचने के लिए कह रही है। एक भावनात्मक, पर्सनल कहानी को एक तथ्यात्मक, ऑब्जेक्टिव न्यूज रिपोर्ट में आखिर कैसे बदला जाएगा? यहाँ 2 तरह की सच्चाई का एक बेहतरीन उदाहरण है।
एक तरफ है बच्चे का बनाया बाघ का चित्र, जो उसकी कल्पना और भावना की सच्चाई है। दूसरी तरफ है एक एशियाई शेर की असली तस्वीर, जो एक तथ्यात्मक दस्तावेज है, एक फैक्ट है। दोनों ही जानवर को दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों की सच्चाई बिल्कुल अलग-अलग है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए ये अभ्यास हमें कहानी की सराहना करने से हटाकर वैज्ञानिक और पत्रकारिता की जांच पड़ताल की ओर ले जाते हैं। तेंदुए और बाघ के बीच का अंतर जानना या एक असली शेर पर समाचार रिपोर्ट पढ़ना, ये सब हमें सोचने के दो अलग-अलग तरीकों के बीच का फर्क सिखाता है। एक जो महसूस करता है और दूसरा जो जानता है। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। एक बच्चे की कविता की भावनात्मक सच्चाई या एक समाचार रिपोर्ट की तथ्यात्मक सच्चाई, किसे ज्यादा सच्चा माना जाए? शायद सच्चाई का कोई एक रूप होता ही नहीं, और हर कहानी हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है।